हेलो फ्रेंड्स, व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सभी। तो चलिए, मेरा नाम है सौरभ मित्तल, जो कि आप सभी जानते ही हैं, अभी तक तो परिचित हो ही चुके होंगे। तो चलिए, जैसे कि मेरा नाम है सौरभ मित्तल, आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एस एस सरस्वती क्लासेस में। जैसा कि आप सभी जानते हैं फ्रेंड्स, कि हम आप लोगों के लिए जब भी इस तरीके से वीडियो बनाते हैं, तो आप जानते हैं हम ऐसी कोई धमाकेदार न्यूज़ देते हैं जो आप लोगों के लिए इतनी फ़ायदेमंद होती है कि आप है ना, इसलिए फ्रेंड्स आपको जानना है ना, तो वो क्या है धमाकेदार न्यूज़, उसके लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। तो चलिए, वो धमाकेदार न्यूज़ बताने का वक्त आ गया है। बट उससे पहले आपको है ना ये ध्यान रखना है कि जब भी वो जो न्यूज़ मैं अनाउंस करूं, तो वो न्यूज़ देते समय आप है ना कहीं पे ऐसी जगह ना हो जहां पर आपके ऊपर दीवार या कुछ ऐसी चीज़ लगी हो कि आप जब उचकें खुशी से, तो वो है ना उसका सर ना फूट जाए, क्योंकि है ना ऐसी है कि न्यूज़ आप हिल जाएंगे सुनते ही। तो चलिए मैं बताता हूँ, सस्पेंस बहुत हो गया। तो जैसे कि आपको मैं बोलने वाला था, वो धमाकेदार न्यूज़ है आपकी, बोलूं क्यों, आप खुद ही देख लीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों की जो धमाकेदार न्यूज़ मैंने बताई थी, वो है आपका 10वीं क्लास का नवीन ब्लूप्रिंट, जो कि अभी गवर्नमेंट ने निर्धारित कर दिया है। तो चलिए, आ जाइए, मैं आप लोगों को ब्लूप्रिंट समझाता हूँ कि किस बेस पर कौन से ऐसे चैप्टर हैं जिनसे आपके जो मार्क्स आने वाले हैं ना फ्रेंड्स। तो चलिए, जैसा कि आपके सामने ये दिया है कि कुछ ऐसे 5-5 चैप्टरों में इन्हें डिवाइड करा है, जिसमें से ये लोग है ना कुछ मार्क्स के इन्हें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिए गए मार्क्स। तो चलिए मैं बता देता हूँ। 5 चैप्टर शुरुआत की जो स्टार्टिंग की जो चैप्टर होती है बुक्स में, वो वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर, बहुपद यानी पॉलिनोमियल, दो चर वाले रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण है ना, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, समांतर श्रेणी यानी कि आप जानते ही एपी तो भैया अपना भैया है ना, आप तो जानते ही उसे। तो इतने टोटल 5 चैप्टर हो गए। इन 5 चैप्टरों में से फ्रेंड्स आप लोगों के लिए कितने मार्क्स के आ रहे हैं, देखिए ध्यान से। कितना लिखा है यहाँ पे, 10 मार्क्स के 10 मार्क्स के 10 क्वेश्चन आएंगे। 10 क्वेश्चन है, कितने 10 मार्क्स के, यानी कि एक नंबर के एक क्वेश्चन। जाहिर सी बात है, ऑब्जेक्टिव हो सकता है वो, तो है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 3 प्रश्न ऐसे आएंगे जो कि आपके 3-3 नंबर के होंगे, जी तो आपको सॉल्व करने को होगा फ्रेंड्स, इतना तो आप सभी जानते ही हैं। और 4 प्रश्न ऐसे होंगे इन 5 चैप्टर में से कि जो 4-4 नंबर के होंगे, यानी कि ऐसे कोई क्वेश्चन जो आपको सॉल्व करने को आ जाए, है ना फ्रेंड्स। तो चलिए बिना देरी करे मैं बता देता हूँ, इन सब का टोटल करें तो कितना आ गया, 35, यानी 35 सबसे हाईएस्ट मार्क्स का है ना आपके शुरुआत के चैप्टरों में से, शुरुआत के 5 चैप्टरों में से आने वाला है। शुरुआत के जरूरी नहीं है, ये नाम जो दिए गए ना वही चैप्टरों में से आप लोग को देख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने आपको करवाए भी हैं। तो प्लीज़, अब जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैंने आपको ये बताया, नेक्स्ट क्या है आपका, त्रिभुज यानी ट्रायंगल, निर्देशांक ज्यामिति, ट्रिग्नोमेट्री का परिचय, ट्रिग्नोमेट्री के कुछ अनुप्रयोग और वृत्त। ट्रिग्नोमेट्री समझ रहे, ट्रिग्नोमेट्री मतलब त्रिकोणमिति, ये हिंदी में कहते हैं। तो इसमें ये 5 चैप्टर जो मैंने बताए हैं, आपको ध्यान से देखना, तो देख लीजिए। ये देखिए, ये त्रिभुज, निर्देशांक ज्यामिति, त्रिकोणमिति का परिचय, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग और वृत्त। अब देखिए, इसमें ये 5 को मिला के किस मार्क्स के इतने आ रहे हैं क्वेश्चन, ये भी देख लेते हैं। तो 10 क्वेश्चन आएंगे, कितने के, 1-1 मार्क्स के आएंगे, क्योंकि 10 क्वेश्चन के 10 नंबर हैं, तो 1-1 मार्क्स के हो गए। ऐसे 3 क्वेश्चन आएंगे, वो 3-3 मार्क्स के होंगे, और 3 क्वेश्चन ऐसे और आएंगे जो 4-4 मार्क्स के होंगे। ये हाईएस्ट है भैया, ये समझ लेना, लॉन्ग में आ सकते हैं। तैयारी बढ़िया करना है आपको, मैंने सब करवाया। नेक्स्ट क्या है, रचना है, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सांख्यिकी, प्रायिकता। सांख्यिकी और प्रायिकता को तो आप भलीभांति जानते ही होंगे, स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी। तो फ्रेंड्स आपको बता दूं, इन 5 चैप्टरों में से कौन कौन से आ रहे हैं, 10 प्रश्न आएंगे, वो भी 1-1 नंबर के। 4 प्रश्न आएंगे आपके 3-3 नंबर के, सॉरी 3-3 नहीं, 4-4 नंबर के, माय मिस्टेक, ये 12 लिखा है ना, यानी 4-4 नंबर के। और 3 प्रश्न आएंगे, वो 4-4 नंबर के होंगे। तो समझ रहे हैं, 34 मार्क्स। यानी कि जो शुरुआत के जो चैप्टर दिख रहे हैं, जो मैंने आपको बताया, यहाँ पे वास्तविक संख्या, बहुपद दिख रहा है, दो चर वाली संख्या, रैखिक समीकरण, ये 35 मार्क्स का होगा। और ये त्रिभुज दिख रहा है, निर्देशांक वगैरह, त्रिकोणमिति के परिचय, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, वृत्त, ये आपके होगा कितना, 31 मार्क्स का, है ना। और जी आपको दिख रहा है, ये रचना है, वृत्तों संबंधित क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन, सांख्यिकी, प्रायिकता, जी आपको कितना होगा भैया, ये होगा आपका 34 मार्क्स का। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मेरी बात, है ना। अब इसके बाद हम समझ लेते हैं कि ये किस बेस पे आ रहे हैं, मतलब ऑब्जेक्टिव किस बेस पे हैं, कि कितना परसेंटेज के आधार पे आ रहे हैं। तो ये भी बता देता हूँ। यहाँ देखिए क्या दिया है, विषय से संबंधित आधारभूत जानकारी के प्रश्न जिनके आधार पर इकाई और वस्तुगत
नियत है, पूछे जा सकते हैं। मतलब इनने बोल दिया कि कुछ ऐसे प्रश्न जो आपकी एक्सरसाइज मतलब एक्सरसाइज दी गई है लेकिन आपको क्वेश्चंस में नहीं दिया गया, तो वो अपने मन से क्वेश्चन थोड़ा चेंज करके आपसे वो पूछ सकते हैं, लेकिन वो आपकी एक्सरसाइज के बेस पे ही होंगे। यानी कि ट्रिग्नोमेट्री में कुछ ऐसे समय जो कि है ना, अगर हम एक जरा से उसको सवाल चेंज कर दें, करना तो वही होगा ना, तो बस बेस वही होता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर क्या है, प्रश्नों के प्रकार, वस्तुनिष्ठ प्रश्न मतलब ऑब्जेक्टिव, ये 30% आएगा, कितना, एक अंक के। तो इसका मतलब समझ लो जो ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं तैयारी बड़ी बढ़िया करना, क्योंकि जिसने भी 30 के 30 सही कर दिए तो 3 नंबर लाना होगा पास होने के लिए। और जो चाहता है कि 100 के 100 चाहिए तो भैया उसके लिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आप लोगों के लिए तैयारी के लिए हमने ऐसी ऐसी चीज़ें निकाली हैं जो कि आप लोगों के लिए सस्पेंस है, वो हम आपको नहीं खोलेंगे, हम आपको तभी बताएंगे जब आपका टाइम आएगा पेपर का। इसलिए हमारे चैनल पर ध्यान रखना, सब्सक्राइब करोगे तो ही जाके मैं बताऊंगा। जिसने भी सब्सक्राइब नहीं करा, जिसने भी हमारी वीडियो नहीं देखी है, उसका तो लॉस है ही, लेकिन जो सब्सक्राइब कर देगा उसका तो भैया प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। या बोलूँ कि दिन में चांद आ जाएगा, ये भी याद रखना। तो दिन में चांद देखना है ना, तो उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वरना रात में भी तारे बड़े अच्छे से दिखते हैं ना, वो दिन में भी तारे दिखने लग जाएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, मजाक मस्ती ज़्यादा हो गई है। चलो आगे क्या दिया है, विषय पर आधारित प्रश्न, मतलब विषय पर आधारित प्रश्न, मतलब जो भी विषय आपका मैथ्स का सब्जेक्ट है तो उस पर आधारित कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जो कि 3 अंक के होंगे। मतलब ये बात सही है, 3 अंक के ही तो होते हैं जो कि हम सॉल्यूशन जो करते हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्री का कोई समय जिनमें आपको एक ट्रायंगल दे दिया है, जिस ट्रायंगल में 3 साइड है और उसमें ऐसे 2 साइड की वैल्यू दे दी गई है और एक साइड की निकालनी है, तो कभी कभी चेंज कर दिया, ये है ना हाइपोटेनियस की निकाल दो, बेस और परपेंडिकुलर की दे देंगे, वरना परपेंडिकुलर की निकाल दो, हाइपोटेनियस और है ना बेस की वैल्यू दे देंगे। आई थिंक आपको समझ में आ गया मेरी बात, है ना। तो चलिए वो 30% आएगा। नेक्स्ट विशेषणात्मक प्रश्न मतलब एनालिटिकल, ये 40% आया भैया, इसको ध्यान देना, 40% आ रहा है एक ही बार में। यानी कि अगर आपने 4 अंक के हैं, यानी ये समझ लो ये लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, क्योंकि अगर आपने जो सॉल्यूशन करे होंगे, मैं ज़्यादातर इतना जानता हूँ कि आप लोगों को बता दूँ कन्फर्म कि प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, ट्रिग्नोमेट्री, रियल नंबर पॉलिनोमियल या एपी कह लूँ, है ना, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण, ये ज़्यादातर करना, और त्रिभुज का जरूर करना, और रचनाओं में एक सम कर लेना जरूर। क्योंकि क्या होता है कि जो बच्चे ऐसे हैं जिनकी तैयारी नहीं हो पाई है, जिनके पास मटेरियल नहीं है, हम तो चाहते हैं कि भैया तुम हमारी वीडियो देखोगे तो आपको मटेरियल की भी जरूरत नहीं, हम क्यों एक एक क्वेश्चन समझाते हैं। आप हमारे वीडियो में क्या करा करो, 2 मिनट पोज करके स्क्रीनशॉट ले लिया करो, हम तो बीच में रुक भी जाते हैं, और आप लोग करेंगे तो आप लोग के पास मटेरियल तैयार हो जाएगा, है ना। और हम लाइन बाय लाइन एक एक क्वेश्चन समझाते हैं जिससे आप लोग की तैयारी अच्छे से हो सके। अब बाकी भैया आपको ख्याल रखना है, अब हम क्या कर सकते हैं, है ना। तो जैसे ये समझ में आ गया होगा, लास्ट लाइन पढ़ लेते हैं। विषय पर आधारित एवं विशेषणात्मक प्रश्नों में विकल्प इस प्रकार होंगे, 5 प्रश्नों में से कोई 3 हल करना अनिवार्य है। देखो भाई याद रखना, 5 क्वेश्चन होंगे, 5 में से अगर 3 हल कर लोगे तो चाहिए, अगर 5 में से 2 हल करें तो भैया इनका नियम तोड़ोगे, तो इनके नियम का ध्यान में रखना। 5 में से 3 प्रश्न हल करना जरूरी है। और दूसरा है 6 प्रश्नों में से कोई भी 4 प्रश्न ऐसे होंगे जो आपको सॉल्व करना हाँ जरूरी है, उसको छोड़ मत देना, बता रहा हूँ पहले, जो इनने नियम बोला उसके अकॉर्डिंग तो करना ही है ना। और साथ में तैयारी करना, अगर कोई क्वेश्चन में तैयारी करते समय कोई दिक्कत है, आप तुरंत कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बताना कि सर हमें ये दिक्कत आ रही है। 101% कह रहा हूँ, आपकी कमेंट का रिप्लाई भी दूंगा, कमेंट के रिप्लाई देने के बाद आपका सॉल्यूशन भी करूँगा, लेकिन आपका सॉल्यूशन ईमानदारी से होना चाहिए। ये नहीं कि आप में से मस्ती हो रहे ऐसे हो कि है ना चेक करने के लिए कह दें कि कमेंट करके देखते हैं कि कर रहे हैं। अगर आप में से अगर ऐसी कोई ने भी हरकत करी तो भैया मैं भी नहीं जानता कि आप लोगों को कैसे देना है ना। इसलिए आप लोग ईमानदारी से अपना कमेंट करना जिसको पूछना है, क्योंकि क्या मैं उन लोगों के लिए कमेंट सेक्शन रख रहा हूँ, वरना मैं वो भी ऑफ कर दूंगा, समझ रहे हो ना फ्रेंड्स। इसलिए उन लोगों के लिए जो पढ़ना चाहते हैं एक्चुअलिटी में, क्योंकि मैंने उन लोगों के लिए ये चैनल खोला है, समझ गए। तो चलिए जैसा कि आप सभी को समझ में आ ही रहा होगा, और हाँ मेरी बात को कोई भी बुरा मत माना करो, क्योंकि मैं आप लोगों की भलाई के लिए आपको डांटता हूँ, फटकारता हूँ। अगर आपको बुरा लगे कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग को चैनल में मैं तो आपको ज़बरदस्ती नहीं कह रहा, मैं तो कह रहा हूँ आप लोग पढ़ोगे, लिखोगे, नाम अपना रोशन करोगे, माँ बाप का करोगे, हमारे से कोई कुछ नहीं मिलने वाला। बस आपको हमारी ये है कि बिना कोचिंग के आपको यहाँ पर एकदम बेस्ट और क्वालिटी में स्टडी मिल रही है, आप पढ़ सकते हो। मेरा कुछ नहीं आया, मैं तो चाहूँगा कि आप लोग बड़े इंसान बन जाओ, बस कुछ हस्तक्षेप मेरा भी आया है। तो चलिए जैसे कि बातें तो बहुत हो गई हैं, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ बने रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना, जिससे उनको भी ब्लूप्रिंट पता चल सके। और
ईमानदारी से अगर पसंद आई ये वीडियो तो यार एक सब्सक्राइब भी ठोक देना, साथ में बेल आइकन का बटन दबा देना। मैं आप लोगों को बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन, सारे के सारी जो भी डिटेल होगी सब बताऊंगा। साथ में आपको क्वेश्चन तो सॉल्व करता ही हूँ, आप लोग देखते रहिएगा, समझते रहिएगा और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है फ्रेंड्स, तब तक के लिए आप लोगों को गुड लक।